हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ओसवाल के वो सवाल जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि एग्जाम वाले सवालों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों। यहाँ पर मैथ्स के कंप्लीट जो पूरा का पूरा कोर्स है उसके हर एक चैप्टर के हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं और अलग अलग पब्लिकेशंस के भी लेकर के आ रहे हैं। सो आप लोग पूरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उस प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट करिए बच्चों। आप लोगों के लिए एक एक जो जरूरी चीज हो सकती है आपके टर्म 2 के लिए, जो कि 26 अप्रैल से होने वाले हैं बच्चों, तो उनके लिए हम लोग पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हैं बच्चों, और हर तरीके से आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप लोग इन वीडियोस के पीडीएफ चाहते हैं, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, सो दैट आप लोगों को आसानी से चीजें मिल सकें, और वहां पर हम लोग आप लोगों को सारी की सारी चीजें, यानी सारे के सारे पीडीएफ, सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को हमारी ऐप पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले सवाल से ही कर देते हैं शुरू। पहला सवाल बच्चों हम लोगों से क्या कहता है? बच्चों पहला सवाल हम लोगों से कहता है कि कहते हैं कि व्हाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का मतलब क्या होगा? जहां पर हम क्लास इंटरवल देखते हैं वहां पर वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर। हालांकि एग्जाम्पलर में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों, वहां भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब ये जरूरी है। सो अगर ऐसा होता है तो बच्चों को कहते हैं वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर। तो जो फ्रीक्वेंसीज रहती हैं वो क्या रहती हैं? सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट। देखिए लोअर अपर की कोई वो नहीं होती है वहां पर। हम लोग अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे क्लास इंटरवल्स में हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हम लोग अपर लिमिट, दोनों अपर और लोअर को उठा करके उसके बीच वाले नंबर को उठाएं, तभी जाकर के हम एक्सआई फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स, ये कहना बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी जो है बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाहे अब आप ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पलर पे भी देखेंगे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर क्या हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ये ऑब्जेक्टिव हमारे पेपर में आने वाला है? बेटा देखो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव करो चाहे आप सब्जेक्टिव करो, बात दोनों के लिए एक क्यों है? क्योंकि आपको दोनों में ही एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा ना, करे के पड़ी, एक्सप्लेन तो करे के पड़ी मोड़ा। तो इसका मतलब आप लोगों को हर एक चीज को जो है वो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप क्लियर हो चुका होगा ये वाला सवाल। बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देख लेते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। ये भी एग्जाम्पलर का सवाल है और आप लोगों को यहाँ पर ओसवाल में भी देखने को मिलता है बच्चों। तो आप लोगों को बता दूं ये सवाल जरूरी है इसलिए यहाँ पर है। तो ये सवाल आप लोगों को थ्योरी बेस्ड भी पूछा जा सकता है। पूछते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। क्या डिटरमाइन करने के लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं? आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, टेबल बनती है एक्स आई की, एफ आई की, या फिर क्लास इंटरवल भी होते हैं वहां पर। तो वहां पर आप लोग क्या बनाते हैं? क्लास सीएफ बनाते हैं। किसमें बनाते हैं आप लोग सीएफ? और किसके फॉर्मूले में सीएफ की जरूरत पड़ती है? मीडियन के फॉर्मूले में। तो आप यहाँ पर बच्चों डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास बच्चों? मीडियन हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है बच्चों हमसे कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बच्चों कंसीडर करें। वो बोल रहे हैं इसको कंसीडर करें और बोल रहे हैं कि 50 और फ्रीक्वेंसी बताएं 50 to 60 की। पहले हमें 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए पहले मुझे इसे तो स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा? लेस देन 10 मतलब कि 0 से लेकर के 10 तक कितने स्टूडेंट है? 5। अब देखिए लेस देन 20 का मतलब क्या होता है बच्चों? लेस देन 20 का मतलब होता है 20 से छोटे, यानी कि इसमें 0 से लेकर के 20 तक आ रहे हैं, लेकिन मैं 0 से लेकर 10 तक तो लिख ही चुका हूं बच्चों। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों? 10 से लेकर के 20 के बीच में सारे लिखूंगा। अब जब मैं यहाँ के बीच में 5 तो मैं लिख चुका हूं, तो यानी कि यहां से मैं 5 माइनस करूंगा, यहाँ कितने बचे बच्चों? 7 बचे। अगर मैं बात करूं बच्चों लेस देन 30 का मतलब क्या? 0 से लेकर 30 तक, लेकिन मैं 0 से 10, 10 से 20 तो लिख चुका हूं। अब मुझे क्या चाहिए? 20 से 30 चाहिए बच्चों यहाँ पर। तो यानी कि बच्चों ये जो 12 थे जो 20 से कम वाले थे, यानी कि इसमें से मुझे बच्चों 12 माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा मेरे पास? 10 बचेगा। यानी कि 20 से 30 में कितने आ गए? 10। क्योंकि बच्चों 0 से लेकर के 30 तक कितने थे? 22। और 20 तक वाले कितने थे बच्चों? 12 थे 20 तक वाले, तो 20 तक वाले हटा दिए। नेक्स्ट वन क्या रहेगा बच्चों? 30 से 40 रहेगा। अगला क्या रहेगा? 40 से 50 रहेगा। अगला क्या रहेगा बच्चों? 50 से 60 रहेगा। अब ऐसे में अपन लोग क्या करते हैं बच्चों? जब अपन लोग ये देखते हैं कि 30 से 40 है, तो अब देखिए लेस देन 40, तो लेस देन 40 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 0 से 40 तक। तो लेकिन 30 तक तो अपन लोग कर चुके हैं, तो 22 वालों को हटा दो। यहाँ कितने बचे बच्चों? 7 बचे।
सिमिलरली अगर 40 से 50 की बात करेगा कोई मुझसे, तो 40 से 50 में मैं क्या बोलूंगा, देखिए लेस देन 50 की बात कर रहा है वो, लेस देन 50 का अगर वो बोल रहा है मेरे से, तो 40 तक तो मैं लिख चुका हूं भाई, यहाँ पर 40 तक तो 29 हो चुके हैं, और यहाँ पर मुझे लिखना है 40 से 50, तो 29 हटाने पड़ेंगे मुझे इसमें से। अगर मैं 29 हटाऊंगा तो यहाँ कितने बचेंगे बच्चों, अगर मैं 29 हटाऊंगा तो बच्चों 9 बचेंगे मेरे पास यहाँ पर। इसके बाद लेस देन 50, तो 50 टू 60 में अगर मैं जाऊंगा बच्चों यहाँ पर, तो लेस देन 60 यानी कि मुझे 38 इसमें से माइनस करना पड़ेगा बच्चों, 38 और यहाँ पर 9 आ गया, तो बच्चों यहाँ पर 11 होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा 29 और 29 बच्चों यहाँ पर भी 9 ही रहेगा यार, ठीक है। अगर मैं 29 में से 38 माइनस करता हूँ तो 9 ही आएगा, और 40 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 38 और 7 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। मुझसे क्या पूछते हैं 50 टू 60 वाले में आपको बताना है, तो फ्रीक्वेंसी बतानी है। 50 टू 60 में हम लोगों को 9 दिख रही है बच्चों, यहाँ पर 9 कहीं दे रखा है, ये रहा बच्चों आंसर। इस सवाल में सबसे बड़ा कैच क्या था, इस सवाल में सबसे बड़ा कैच जो था बच्चों वो एक ही था कि आप लोगों को ये चीज बतानी थी, ये वाले इंटरवल निकालने आनी चाहिए। अगर आप ये देख करके इंटरवल निकाल सकते हैं देन दैट्स ग्रेट, दैट्स प्रीटी ग्रेट। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों हमारा, अगला सवाल बच्चों ये दे रखा है, द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 35 डिफरेंट मैचेस, 35 अलग अलग मैचों में 35 डिफरेंट मैचेस आर गिवन बिलो। तो देखिए रन स्कोर जो उन्होंने करे हैं 0 से 15, 35 मैचेस का मतलब पता है क्या हो गया कि उन्होंने टोटल यानी कि फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा बच्चों वो उन्हें पहले ही दे दिया गया है, कितना है 35, ठीक है। मैचेस आर गिवन बिलो। देखिए 0 से 15 रन उन्होंने 5 मैच में बनाया, 15 से 30 7 मैच में बनाया, 30 से 45 4 मैच में बनाया, 45 से 60 8 मैच में बनाया, 60 से 75 8 मैच में बनाया, 70 से 90 जो है 3 मैच में बनाया। ऐसे में वो आपसे पूछते हैं द नंबर ऑफ मैचेस इन विच द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 60। भाई 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, अब 60 इससे आगे जाता हूं तो 60 से ज्यादा ही रन मारे हुए हैं उन्होंने। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, 60 से कम वाले स्कोर वाले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 5 7 कितना हो जाएगा बच्चों 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 24। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ 24 आ रहा है बच्चों मेरा आंसर, और 24 यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन भी दे रखा है, तो यानी कि बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना 24। तो जोर से बोलो बी ऑप्शन। हमारा नेता कैसा हो, अब वो तो जैसा भी हो तो वो तुम लोग देखोगे, लेकिन अपना आंसर कैसा हो, बी ऑप्शन जैसा हो। अपन लोगों को ये वाली बात बोलनी है, समझे कि नहीं समझे, नहीं बूझे कि नहीं बूझे, ये बता दो अगर बूझ गए कि नहीं बूझ गए। चलिए जी अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। बी ऑप्शन आ रहा है बच्चों। द नेक्स्ट वन इज दिस, हमसे कहते हैं कि फाइंड द क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो हम लोगों को क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को 10 से 20 दिया गया, 20 से 30 दिया गया, तो ये तो बच्चों क्या होते हैं आपकी क्लास इंटरवल होते हैं, लेकिन मुझे क्लास मार्क क्या होते हैं बच्चों, वो एक्सआई होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो अगर मुझे इसका निकालना है बच्चों तो मैं क्या करूंगा 10 प्लस में 25 करूंगा, डिवाइड बाय क्या करूंगा 2 करूंगा, यानी कि 35/2 करूंगा, यानी कि बच्चों 17.5 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा क्या क्लास मार्क हो गया। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जरा देखिए बच्चों यहां पर क्या सवाल दे रखा है अपन लोगों को, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा बच्चों फर्स्ट, अगर मैं कभी भी आप लोगों से कहूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के बारे में मुझसे बात करो, नेचुरल नंबर मुझे बता दो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो वो आप क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे और 5 बोलेंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलो ना, आप बोलो ना, नहीं बोलोगे। तो यहां पर मीन निकालने का जो मतलब होता है बच्चों क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, जो भी हमें दिख रहे हैं वहां पे नंबर्स, हम सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो बच्चों मैं क्या करूंगा यहाँ पर इन्हें जोड़ देता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 5। तो यहां पर 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15/5 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि मीन कितना आ रहा है बच्चों मेरे पास 3 आ रहा है। और मीन निकालने का मेथड मैंने बस यहाँ पर बहुत सिंपल रखा बच्चों आप लोगों के पास, और ये मत सोचिएगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे नहीं। क्वेश्चन आप लोग टर्म 1 देकर के आ चुके हो बच्चों, टर्म 1 आप लोग देकर के आ चुके हो। हम केल्विन आप लोगों को वही क्वेश्चन करवाता है जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट होते हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, चाहे फिर वो एडुकार्ड के करवा रहे हैं, चाहे अरिहंत के करवा रहे हैं, चाहे मौसवाल के करवा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन जरूरी हैं, उतने ही जरूरी हैं, ठीक है ना, हर एक सवाल जरूरी है बच्चों। तो आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। कहते हैं डाटा, एक डाटा दे रखा है, 13 ऑब्जर्वेशंस वहां पर दे रखे हैं।
ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स द मीडियन ऑफ द डाटा। मैं आप लोगों को एक बड़ी कमाल की और बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं कि जो हम लोगों ने सैंपल पेपर को एनालिसिस किया, तो सैंपल पेपर के एनालिसिस से हमें यह समझ में आता है बच्चों कि एक क्वेश्चन मीन पर आएगा, एक क्वेश्चन मोड पर आएगा और एक क्वेश्चन मीडियन पर आएगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों की तीनों चीजें ही बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर हालांकि वो जो सवाल पूछ रहा है हम लोगों से वो मीडियन का पूछ रहा है। मीडियन में हम लोग जब कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं चीजों को, या फिर कभी भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, हम इन दोनों में ही क्या चीज ढूंढ रहे होते हैं? मिडिल टर्म ढूंढ रहे होते हैं बच्चों। हम इन दोनों में ही क्या ढूंढ रहे होते हैं? मिडिल टर्म ढूंढ रहे होते हैं। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा बच्चों कि मिडिल टर्म किस तरफ है, हमें मिडिल टर्म को ढूंढना जरूर में ध्यान रखना होगा। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपके पास 13 ऑब्जर्वेशन हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर आप इसमें मिडिल ढूंढते हैं तो बच्चों 7th टर्म मिलेगी। हालांकि इसको निकालने का जो तरीका होता है, जब कभी भी n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या है बच्चों? अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये जब कभी भी बच्चों ऑड मिलेगा आप लोगों को तो क्या करना है प्यारे बच्चों? n प्लस में 1 डिवाइड बाय 2th टर्म, यानी कि बच्चों अपन को कितना मिला? 13 मिला। 13 प्लस 1 किया डिवाइड बाय 2 किया, यानी कि बच्चों क्या आ जाएगा? 7th टर्म आ गई। तो यानी कि 7th आप लोगों के पास जो 7th टर्म होगी वही आपका क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा। तो वो पूछ रहे हैं कि विच ऑब्जर्वेशन, तो जो 7th ऑब्जर्वेशन होगा हम क्या बोलेंगे? 7th ऑब्जर्वेशन। 7th ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? मीडियन बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? इफ द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। भाई मोड, अगर आप लोगों को मैं यहां पर बोल दूं कि मोड जो है आप लोगों को 8 दे रखा है, ठीक है, इसी के साथ वो बोल रहे हैं इट्स मीन इज ऑल्सो 8। बच्चों जो मीन है बच्चों वो भी ध्यान रखें बच्चों कितना है? 8 है। तो आप मीडियन बता दीजिए। तो बच्चों इसमें डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे आप लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका लगा सकते हैं। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है सर इसका? तो मैं बता देता हूं बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूले की अगर कभी भी आप लोगों से कोई बात करेगा, ठीक है, इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करेगा, तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है मॉड इज इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों? मीन आ जाएगा। इसको उठा के बच्चों यहां पे ठसक दो। क्यों? क्योंकि तुमको चाहिए मीडियन। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मॉड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मीन आ गया बच्चों, इज इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ मीडियन आ गया बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब बच्चों आप लोगों को ये बात भी समझ में आ रही है तो अब अपन लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? अपन लोग यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 8 आ जाएगा बच्चों। 8 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ मीडियन आ जाएगा। यहाँ पर ये 16 हो गया और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 24 आ गया। तो 3 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों? मीडियन आ जाएगा। तो इसने इसे कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर ये बच्चों कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अगर मीन भी 8 आ रहा है, मीडियन भी अगर मीन भी 8 आ रहा है, मॉड भी 8 आ रहा है, तो मीडियन जो होगा बच्चों वो भी कितना आएगा? 8 ही आएगा। ठीक है जी, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? आ जाओ जी देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है हमसे। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है? YouTube लाइव के जितने भी हमारे YouTube लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे हम आप बात करें अरिहंत के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुकार्ड के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है? केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है? आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर PYQ और SP करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई। सो ये हमसे क्या कहते हैं बच्चों कि इन अरेंज सीरीज, एक अरेंज सीरीज है, इवन नंबर ऑफ 2n टर्म्स दे रखे हैं आप लोगों को, तो मीडियन आप लोग किस तरीके से पता कर पाएंगे? क्योंकि अब आप लोगों को दिख रहा है यहां पर 2n है। 2n का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं बच्चों वो इवन हो जाएंगी। जैसे 10 है तो अब इसके मिडल में बच्चों 2 टर्म्स मिलेंगे आप लोगों को उसका भी मीडियन निकालना होगा। जैसे कि मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं,
जैसे कि मान लीजिए बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, मैं कुछ इस तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सा ना डाटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और मान लीजिए 12 है बच्चों। इस तरीके से मैं आप लोगों से बोलूं कि इसमें मीडियन निकालो। अब क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बच्चों कितनी टर्म्स है आप लोगों के पास? 6 टर्म्स है। ये बात तो आप लोग सब मानते हैं कि आप लोगों के पास 6 टर्म्स है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में बच्चों 2 टर्म्स आप लोगों को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को 6/2 मिलेगी, पहली टर्म आप लोगों को 6/2 मिलेगी। दूसरी टर्म बच्चों क्या मिलेगी आप लोगों को? ये वाली टर्म होगी। दूसरी टर्म क्या मिलेगी बच्चों? n/2 प्लस में 1 और ये वाली टर्म मिलेगी। इन दोनों टर्म को जोड़ो, डिवाइड बाय क्या कर दो बच्चों? 2 कर दो। यहां पर मैं n लिख देता हूं। ऐसे में क्या हुआ बच्चों, आपको पता चला कि n की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? 6 है। जब n की वैल्यू 6 है तो क्या हो जाएगा? 6/2। ये वाली टर्म चाहिए होगी आप लोगों को, प्लस में 6/2 प्लस में 1, ये वाली टर्म आप लोगों को चाहिए होगी। डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2। तो आपके पास थर्ड टर्म बच्चों कितनी आ रही है आप लोगों के पास? जरा ध्यान से देखना, 6 आ रही है। फोर्थ टर्म क्या आ रही है बच्चों? तो आप लोगों के पास कितनी आ रही है बच्चों? 8 आ रही है। डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल बताया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को करना क्या होता है, ऐसे में आप लोगों को जो भी नंबर दे रखा है उसका n/2 करो, वो वाली टर्म निकालो और n/2 करके +1 करो, क्योंकि हमेशा उसमें 2 टर्म लेनी पड़ेंगी आप लोगों को, क्योंकि इवन नंबर्स में आप बीच की टर्म ढूंढ ही नहीं सकते। आप ऑड में बोल सकते हो कि आधे इधर जाओ और आधे इधर और आधे मेरे पीछे आओ, लेकिन इवन नंबर्स में क्या होगा, आप शोले फिल्म के वो दरोगा बन जाएंगे जिसने बोला कि आधे इधर जाएं और आधे इधर जाएं, बाकी मेरे पीछे हैं, और पता चला कोई है ही नहीं यार, ऐसे हो जाएगा। तो वही तो नहीं करना है मेरे लाल। बात आई समझ में? चलो जी, बात आई समझ में। तो इसी बात पर अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि इफ xi's आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स, जो कि होते भी हैं ऑफ ग्रुप डाटा, fi's आर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। सो यहां पर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं आप लोगों से कि अगर मान लीजिए समीशन ऑफ दिस ऐसा हो गया तो क्या आएगा, क्यों वैल्यू क्या आएगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। fi इंटू में ये आपसे बोल रहे हैं कि xi माइनस में ये चीज कर दीजिए। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, आप लोगों को ये सारी बात समझ में आएगी जब आप लोग इस बात को थोड़ा सा, मतलब मैं फॉर्मूले को ओपन करूंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए बच्चों मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं बोलूंगा समीशन ऑफ fi इंटू में xi, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर जाऊंगा तो बच्चों क्या बोलूंगा? समीशन ऑफ fi इंटू में x बार आ जाए। मैं आप लोगों को बच्चों एक बात बताऊं, मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? समीशन ऑफ fi इंटू में xi डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों? एक मिनट रुकिएगा, यहां पर लिख देता हूं बच्चों मैं, ठीक है। समीशन ऑफ fi यही होता है बच्चों, समीशन ऑफ fi होता है। अब ये समीशन ऑफ fi है बच्चों, इसको अपन लोग कैपिटल N से भी करते हैं, लेकिन मैं यहां पर नहीं करूंगा कैपिटल N से, मैं इसको डायरेक्टली यहां पे भेजता हूं। तो इससे मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि समीशन ऑफ fi इंटू में xi इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? x बार समीशन ऑफ fi आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई मेरे पास। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? अब मैं यहां पर डायरेक्टली वैल्यू रख सकता हूं। देखो इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां से उठाओ बच्चों ये वैल्यू, तो क्या बोल सकता हूं? x बार समीशन ऑफ fi आ गया, और माइनस कितना आ रहा है बच्चों? समीशन ऑफ fi इंटू में x बार आ रहा है। तो इससे देखो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस समीशन ऑफ fi को बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर आया समीशन ऑफ fi इंटू में xi। मैंने इसकी वैल्यू बच्चों कहां से निकाली? जो एक्चुअल में x बार का जो होता है फॉर्मूला होता है, मैंने वहां से वैल्यू निकाली। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या करा? पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये करके मैंने इसका बच्चों आंसर निकाल दिया। सो आई होप आप लोगों को इसका आंसर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के लिए। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है? कहता है क्लास इंटरवल उन्होंने हमें दे दिया है। मैं क्लास इंटरवल एक बार यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ बच्चों। सो क्लास इंटरवल जो उन्होंने बच्चों हमें दिया है वो कितना दिया है? 0 से 5, फिर उसके बाद उन्होंने 6 से 11 दिया है, फिर उसके बाद बच्चों उन्होंने 12 से 17 दिया है, उसके बाद इन्होंने बच्चों 18 से 23 दिया है, इसके बाद बच्चों उन्होंने 24 से 29 दिया है। अब अगर लेकिन बच्चों ये सही क्लास इंटरवल रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो जहां पर ये एंड हो रहा है वहीं से अगला शुरू नहीं हो रहा है। 5 6 ये दोनों सेम नहीं है बच्चों, यहीं पर हो जाएगा क्या? लोचा। क्या हो जाएगा? गड़बड़। और जैसे ही पता चला हो गया लोचा, हो गया गड़बड़, तो कैसे ठीक करे? तो इसको ठीक करने का तरीका एक है रे। तो आपको जैसे मान लीजिए अगर आप नॉर्मल खड़े, अगर मैं आपसे बोलूं कि फील्डिंग करो, अच्छा मैं ठीक है फील्डिंग कर लूंगा, ऐसे थोड़ी ना करोगे। आप पूरे तैयार हो जाओगे इस तरीके से कि हाँ भाई साहब आने दो बॉल को। तो
आप अगर एक जनरल पोजीशन देखें तो आपके दो पैर ऐसे थे, आपने हल्का सा राइट वाले पैर को थोड़ा राइट में किया, लेफ्ट वाले को थोड़ा लेफ्ट में किया, तब आप तैयार हो गए कि हाँ भाई अब बॉल आएगी तो मैं पकड़ लूंगा। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी ये लोग भी करते हैं। क्या करते हैं, अब जब इसको थोड़ा सा ओपन करूंगा बच्चों, सिर्फ थोड़ा चिन्ह 0.5 तो अब 0 को तो कर नहीं सकता पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 0 ही रखूंगा, लेकिन इसको थोड़ा खोल देता हूं तो आगे की तरफ खुल गया। ऐसे खोलो जरा इनको, कितना हो जाएगा, अगर इसे थोड़ा सा 6 को थोड़ा पीछे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 ही करना है बस, और 11 को भी थोड़ा आगे कर दो 0.5, फिर क्या कर दो बच्चों 12 को थोड़ा पीछे कर दो, कितना हो जाएगा 11.5, फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों 17.5, फिर आगे 18 वाले में क्या करोगे 17.5 हो गया बच्चों, उससे आगे क्या हो जाएगा 23.5, तो यहां पर देखो 23.5, वहां कितना हो जाएगा बच्चों 29.5, ठीक है जी। अच्छा फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है बच्चों आप लोगों को, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 13, 10, 15, 8, 11। तो अगर बच्चों मैं यहां पर बात करूं आप सभी लोगों से कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे 13, 13 में 10 जोड़े 23, 23 में 15 जोड़े 38, 38 में 8 जोड़े बच्चों तो कितना आ जाएगा 46, 46 में 11 जोड़े तो बच्चों कितना आ जाएगा 57। और मुझे मीडियन क्लास निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ता है n/2 निकालना पड़ता है, तो यानी कि 57/2 करूंगा बच्चों में, यानी कि बच्चों मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, अगर मैं 57/2 कर रहा हूँ तो यहाँ पर 28.5 आएगा। अब वो जरा देखिए कहाँ पर आएगा, तो 23 के बाद और 38 यानी कि इस वाले पैच में मिलेगा बच्चों आप लोगों को, वो कहाँ मिलेगा बच्चों इस वाले पैच में, क्योंकि 23 के बाद ही मिलेगा, और 23 के बाद 28.5 तो बच्चों यहीं कहीं आएगा। तो इसी में देख लीजिए बच्चों क्लास इंटरवल ये रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 17.5 इज योर फाइनल आंसर बच्चों, ठीक है जी। तो चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं, 17.5 ही आ रहा है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों क्या है कि फाइंड द क्लास इंटर मार्क्स। देखिए भाई इसके लिए भी क्लास मार्क बताना है, और क्लास मार्क वाला क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, बेसिक क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है बच्चों को। तो अगर आप यहाँ पे क्लास निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे बच्चों, तो आप लोगों के पास ये पॉइंट है और 18.5 डिवाइड बाय 2, 18 और 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो 33, 34 आएगा, और 34 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 17 आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों मैं इन दोनों को जोड़ दूं जैसे मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 125/2 यानी कि 62.5 आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास। तो इस तरीके से आप लोगों के पास इसके लिए तो 17 आ गया, 17 और 62.5, 17 एंड 62.5 ये दो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ गए। एंड ये वाला सवाल भी हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड द इफ द मीन ऑफ, अच्छा मीन उन्होंने हमें 6 दे रखा है बच्चों, वो आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर x वैल्यू ये है और f ये है बच्चों, तो आप लोगों को बताना है मीन। तो आप किस तरीके से बच्चों मीन बता पाएंगे, तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों xi क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और p + 5 हो गया। अगर बच्चों आप लोगों से कोई fi पूछ ले तो 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अगर बच्चों मैं xi इंटू में fi कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो 2p प्लस में 10 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? ओके। अब मैं यहां पर अगर इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर कहां पे मिलेगा बच्चों, x बार क्या होता है मेरे पास समीशन ऑफ fi और xi दोनों के दोनों क्या भिड़ जाते हैं समीशन ऑफ fi को भी जोड़ लेते हैं भाई। 3 2 5 5 3 8 8 1, बोलो ना, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, 9 9 2 11 तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मुझे इन दोनों को भी जोड़ना है बच्चों। 8 से 14 14 और 18 कितना हो जाएगा 32, 32 और 10 42, और 42 में अगर 10 जोड़ दूंगा तो 52, तो यहाँ कितना आ जाएगा 52 प्लस में 2p डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। और ये मुझे कितना दे रखा है बच्चों, किसके बराबर दे रखा है, मीन 6। तो बच्चों इसे उठा के यहाँ पे ठसक दो, तो 52 प्लस में 2p आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 66। इसे उठा के यहाँ ठसक दो तो 2p बराबर में कितना हो जाएगा 66 में से अगर 52 गए बच्चों तो 14 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ 7 आ गया। तो बच्चों p की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 7। कितनी आ गई 7। तो अपने पास आंसर आ गया बच्चों कितना 7। तो p की वैल्यू आ गई है 7। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कहते हैं मीन डिस्ट्रीब्यूशन से
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बड़ा ही आसान हो गया बच्चों, मुझे यहाँ पर दोबारा से एक्स आई लिखना है, एफ आई लिखना है, यानी कि मुझे 4, 6, 9, 10, 15 लिखना है, 5, 10, 10, 7 और 8 लिखना है। तो अगर बच्चों मैं इन सबको जोड़ दूं 5, 10, 25, ये हो जाएगा पूरा 25, 25 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो गया। अगर मुझे एक्स आई इंटू में एफ आई करना है तो 20 हो गया ये, 60 हो गया ये, 90 हो गया ये, 70 हो गया ये, और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, नहीं बोलोगे ना तुम अब भी, नहीं बोलोगे ना तुम अब भी, 120। जोड़ो भाई, 80, 80, 90, 150, 150 और 70, 220, 220 में 20 जोड़े तो 240, 240 में जोड़े तो 340। ठीक है जी। समीशन मतलब मीन क्या होता है बच्चों, एक्स आई इंटू में एफ आई का क्या करते हैं अपन लोग, समीशन डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 340 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा। इससे ये क्या, तो 2 के टेबल से अगर कट भी कर दोगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 के टेबल से कट करोगे तो 17/2 आएगा। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8.5 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप लोगों के पास बच्चों जो मीन निकल करके आ रहा है वो 8.5 आ रहा है। ठीक है जी, कितना आ रहा है बच्चों 8.5 आ रहा है, सॉरी 360 आ रहा था, अच्छा मैंने यहाँ पे 40, एक मिनट रुकना जरा, दोबारा जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा 80, 80, ये 150 हो गया, 150 में 70 जोड़े तो 220 हो गया। अब 220 में अगर 120 जोड़ोगे तो 340 हो गया, 5 चौक 20, यहाँ 60 आ गया, 90 आ गया, 70 आ गया, यहाँ पर बच्चों कितना आएगा भाई 8 टाइम्स कर रहे हो तो 120 ही आएगा। तो यहाँ पर ये कौन सी गणित लगा रहे हैं, तो 20, 60 और ये 120 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है बच्चों 80, 80 और 90, एक मिनट 80 और 90, एक मिनट रुकना जरा, 80 और 90, 80 और 90 में 150 जोड़ रहा हूँ 170 होगा, 170 में 70 जोड़े तो कितना आ गया 170 में 240, 240 में 120 जोड़े तो बच्चों 360 आ गया। ओके, तो 360 डिवाइड बाय 40 करेंगे बच्चों तो 9 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है जी, तो चलिए जी हो गया इसका भी आंसर। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल, और ये बच्चों चॉइस में दिया गया सवाल है, जिस तरीके से आप लोगों से एग्जाम में भी पूछे जाएंगे सवाल। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रल कंपोनेंट। तो लाइफ टाइम देखिए जरा, यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ये दे रखा है, आपको मॉडल बताना है। मॉडल के लिए बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मॉडल फ्रीक्वेंसी के लिए यानी कि मॉड बताना है आप लोगों को। अगर यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को बच्चों क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप लोगों के पास, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप लोगों के पास मॉड का बच्चों फॉर्मूला होता है आप लोगों का L प्लस में H इंटू में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होता, F1 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0, ये लीजिए बच्चों ये होता है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों यही सेम लिखा होगा, यहाँ यही लिखा है। ठीक है, अच्छा आपको पता कैसे चलता है बच्चों, ये देखिए मोस्ट सबसे ज्यादा दिखने वाली फ्रीक्वेंसी कहां पर दिख रही है बच्चों, 52, ये दिख रही है, देखना जरा यहाँ पर 52 ये दिख रही है, ये वाला, इसी को धर लो बच्चों, इसी को धर लो। जब बच्चों इसको धरेंगे तो अब आप लोग इसे F1 बोलेंगे, ठीक है ना। इससे पिछले वाले को क्या बोलेंगे आप, F0 बोलेंगे। 0 1 से पहले क्या आता है 0, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो F2। तो F1, F0 और F2 ये तीनों के तीनों मिल गए। अब इसी में देखो बच्चों इन दोनों के बीच में दूरी कितनी 20, तो H कितना हो गया बच्चों 20। ये देखिए ये क्या है, L क्या है, L कितना है बच्चों 40 दे रखा है आप लोगों को, तो इस तरीके से यहाँ पर L = 40 हो गया। L पता चल गया, H पता चल गया, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया और F2 पता चल गया। पांचों की पांचों चीजें बच्चों पता चल गई। तो अब जस्ट पुट द वैल्यू इन गेट द आंसर वाली कहानी हो गई। L की जगह पे कितना रखा बच्चों, देख लो यहाँ पर 60 रखा है, ठीक है। फिर F1 61 माइनस में 52, 2 टाइम्स 61 माइनस में 52 माइनस में 38 इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों 20। यही चीज पुट द वैल्यू गेट द आंसर बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर किया, तो व्हाट वी विल गेट 65.625 ये आ गया बच्चों आप लोगों के पास। लेकिन वहीं पर बच्चों अगले सवाल की बात करूं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ योगा कैंप। तो यहां पर बच्चों वो हमसे अगेन मॉडल एज पूछ रहे हैं, यानी कि फिर से वो मॉड निकालने के लिए कह रहे हैं। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है 90 फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा क्या दिख रही है 90, तो यानी कि यही हो गया अपना कार्यक्रम। ये हो गया अपना F1, ये क्या हो गया बच्चों अपना F0, ये क्या हो गया बच्चों अपना F2, ठीक है जी। ये हो गया बच्चों अपना L और अपना H कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कितना गैप चल रहा है 10। तो आइए जरा पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर देते हैं, ठीक है।
तो मैं इसको ना यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को यहीं से दिख जाए। तो जब बच्चों आप लोग अप्लाई करेंगे, आपको पता है एम कितना, एल कितना है बच्चों यहाँ पर 50, प्लस में एच कितना है बच्चों यहाँ पे 10, इनटू में F1 कितना है 90, माइनस में F0। तो अगर बच्चों मैं F0 करूंगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 180 आ जाएगा, माइनस में F0 58 आ गया, माइनस में 88। इस चीज को बच्चों आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना होगा, और जो भी आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आंसर आप लोगों को मिल जाएगा कितना 58.205। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? करना वही है जो मैंने तरीका बताया आप लोगों को, बस आप लोगों को वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए बच्चों। जैसे ही आपको वैल्यूज निकालनी आ गई, अब आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। मीडियन वेट बताना है बच्चों। मीडियन निकालने का भी बच्चों आप लोगों को तरीका बताया हुआ है। अगर आप लोगों को मीडियन का तरीका नहीं आता है बच्चों, देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है बच्चों, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के आप लोगों के सामने आएगी, और बच्चों इसका कोई हल नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा, आपको आनी ही चाहिए, ठीक है ना। इसका कोई वो नहीं है, कोई चारा नहीं है, ठीक है ना, चारा कोई भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एल और एच इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों चीजें तो सब मॉड वाले सवाल में भी थी बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे मत करना बच्चों, एल प्लस में एच इंटू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास n/2 माइनस में सी एफ होता है, ओके। सो नीचे आ जाता है एफ। ये पता कैसे चलता है भाई? देखो, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना, यानी कि यहाँ पर जब आप आते हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त आपको यहाँ पर ये चीज पता चलती है, यानी कि आप लोगों को 30 पता चल गया, यानी कि आप यहाँ पे n/2 निकाल सकते हो, तो 15 आ गया। 15 कहाँ मिलेगा? 2 से यहाँ 15 नहीं आ रहा, देखो 13 के बाद आएगा, यानी कि बच्चों यहाँ कहीं पर आएगा। यानी कि बच्चों जो आपके काम की चीज आ रही है वो बच्चों यहाँ कहीं पर आ रही है। आपके काम की चीज बच्चों कहाँ पर आ रही है? यहाँ कहीं पर आ रही है। जो बच्चों आप लोगों के काम की चीज यहाँ पर आ रही है, तो 13 के बाद 15 आना चाहिए, वो इस वाले सेगमेंट में आ रहा है। तो यानी कि बच्चों यही क्या हो गया आपका एल हो गया, और इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का आ रहा है, यानी कि एच कितना हो गया आपका? 5 हो गया। ओके, इससे जस्ट पिछला वाला क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी दे रखी है ये? तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन डू इज, मीडियन को निकालने का जो तरीका आप लोगों के पास हो गया, एल कितना है बच्चों? 55 प्लस में एच कितना है बच्चों? 5 इंटू में सी एफ कितना है बच्चों? यानी कि 30 डिवाइड बाय कर देंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस में n/2 हो गया। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 आ गया, डिवाइड बाय करेंगे 2 का डिवाइड बाय करेंगे तो फ्रीक्वेंसी से करेंगे 6 से, ठीक है। तो 55 यहां पर आ गया बच्चों, प्लस में 5 इंटू में ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा, तो कट करूंगा 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1.33, तो यानी कि 56.33 आंसर आएगा बच्चों। चलिए चेकआउट कर लेते हैं। देखिए 56.67 आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास 33 आ रहा है। एक मिनट जरा मैं चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ बच्चों 67 ही आएगा, 67 ही आएगा, क्योंकि 2 को कर रहा हूँ ना डिवाइड, तो आपके पास 1.67 आएगा, ठीक है। तो इसके साथ ऐड कर देंगे 56 आ जाएगा, ओके।